बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान की तरफ से पीटीआई के कारकुनों को आखिरी कॉल दी गई है 24 नवंबर की। अब देखना यह है कि ये 24 नवंबर यौम इनकलाब बनता है या यौम चित्रोल बनता है, ये तो वक्त बताएगा। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का जो एक डायलॉग था, जो उसने एक दावा किया था, जो तकरीबन पिछले 1.5 साल से ट्रेंडिंग में था कि जो नाचने वालों के बच्चे होते हैं वो इनकलाबी नहीं होते। अब देखना ये है कि वो क्या सच साबित होता है या वो झूठा साबित होता है, लेकिन 1.5 साल वो ट्रेंडिंग पे रहा और वो तकरीबन सच्चा ही साबित हुआ। नाजरीन, इमरान खान और पीटीआई क़यादत ने कारकुनों को एक बार फिर धोखे में रखा और अली अमीन गंडापुर ने झूठी कसम उठा के कारकुनों को एक हौसला दिया। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर की जो झूठी कसम है उसके ऊपर कारकुन यकीन करते हैं या नहीं करते, या इमरान खान ने और क़यादत ने जो एक बार फिर पीटीआई के कारकुनों के साथ धोखा किया और उनका जो असल मकसद है पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना, वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन अगर सोशल मीडिया तक जाएं तो जो सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई कारकुनों का एक शदीद इख्तलाफ चल रहा है पीटीआई क़यादत के ऊपर, उसके ऊपर पर्दा डालने की इमरान खान ने कोशिश की है और इमरान खान भी समझ गया है कि जो पीटीआई के जो कारकुन हैं उनका जो एतमाद है वो बहाल नहीं हो रहा है पीटीआई क़यादत के ऊपर, इसलिए उन्होंने एक चाल चली है पीटीआई कारकुनों के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना है कि अली अमीन गंडापुर ने झूठी कसम क्या उठाई है, वो सुनो। फिर जो पीटीआई के मुतालबात हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर आप लोगों के सामने झूठी कसम वाज़ेह हो जाएगी। जे सुनो अली अमीन क्या कहता है। उठाओ हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूं कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा, अपने घर वापस नहीं आऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान ने जो नवंबर में कॉल देनी है, मैं हल्फ उठाता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर का जानकर कहता हूं कि जब तक मैं इमरान खान को रिहा नहीं करूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। अब नाजरीन, सवाल यह है कि जो इमरान खान ने मुतालबे रखे हैं वो मुतालबों में इमरान खान की रिहाई का जिक्र भी नहीं है। यानी कि 4 मुतालबे हैं। एक मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा मुतालबा है कि कानून और आइन की बहाली, तीसरा मुतालबा है कि जो बगैर ट्रायल के हमारे कारकुन गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए, और तीसरा 26वीं आईनी तरमीम को कालादम करार दिया जाए। अगर ये चारों मुतालबे माने भी जाते हैं तो इमरान खान की रिहाई इस आखिरी कॉल से नहीं होती। तो अब अली अमीन गंडापुर ने जो झूठी कसम उठाई है कि मैं इमरान खान की रिहाई तक वापस नहीं आऊंगा, जब ये 4 मुतालबे माने जाएंगे तब भी इमरान खान रिहा नहीं होता है, तो अब ये झूठी कसम उठा, इसका कफारा तो यकीनन अली अमीन गंडापुर को देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये 4 मुतालबात माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, लेकिन ये तो डिपेंड करता है पीटीआई के कारकुनों के ऊपर। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत ने ठान लिया है कि हमने इनके साथ वो करना है जो दुनिया देखेगी। बल्कि ये भी बातें वाज़ेह हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जब केपीके से निकलेगा तो वो अटक पुल से पहुंचने से पहले ही गवर्नर नाराज लगा दिया जाएगा केपीके में। मालूम नहीं हुकूमत की तरफ से बड़ी बड़ी प्रेशर भी डाला जाता है, इसके ऊपर कितना अमल होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये भी सब तजिया कर रहे हैं कि जो पंजाब है, पंजाब से पीटीआई को लीड करने वाला कोई भी नहीं है। हमाद अजहर ने तकरीबन पिछले 5 जलसों में ये कहा है कि मैं खुद लीड करूंगा, लेकिन वो नहीं आ रही। लेकिन बात करने का मकसद क्या है, आगे जो इमरान खान और क़यादत ने धोखा किया है वो भी आप लोगों के सामने रखना है। इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि अगर मुतालबात माने भी जाते हैं तो इमरान खान की रिहाई नहीं होती है, और इसका मकसद ये हो गया कि ये आखिरी कॉल नहीं है। अब नाजरीन, जो इन्होंने उनके साथ धोखा किया है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं।
इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि भाई मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है, उस कमेटी में कितने आदमी हैं किसी को मालूम नहीं है, उस कमेटी में कौन कौन है किसी को मालूम नहीं है। उस कमेटी को इमरान खान ने इख्तियार दे दिया है कि आपने ये जलसे को, इस एहतजाज को आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने हुकूमत से बात करनी है, आप लोगों ने फैसला करना है कौन से मुतालबात माने जा रहे हैं, नहीं माने जा रहे, एहतजाज खत्म करना है नहीं करना है, फैसला किसने करना है, उस कमेटी ने करना है। लेकिन उस कमेटी के जो नाम है वो इमरान खान ने खुफिया रख दिए, और खुफिया रखने की जो वजह उसने बताई है वो ये वजह बताई है कि मैं नाम शो नहीं करता हूं क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि नाम न शो करना की वजह ये नहीं है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, एक और वजह जो आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर वो नाम शो करेगा, भाई ये नहीं करेगा, तो हुकूमत ने तो लाजमी क्रैकडाउन करना है, इनके जितने भी ओहदेदार हैं सबको गिरफ्तार करना है, जो छुप जाएंगे वो छुप जाएंगे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि जिनके नाम कमेटी में होंगे उन्हीं को हुकूमत गिरफ्तार करेगी, दूसरों को नहीं करेगी। कमेटी के जो अरकान है उनका नाम शो न करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो कमेटी इमरान खान ने बनाई है वो यही पीटीआई के क़यादत में लोग हैं, अहम रहनुमा लोग हैं, जिनके ऊपर कारकुन बिल्कुल भरोसा नहीं करते, जिनको बिल्कुल, अब जैसा कि अली अमीन गड्ढापुर है इसके ऊपर कारकुन बिल्कुल भरोसा नहीं करते, या शेर अफजल मरबत है इसके ऊपर भी बिल्कुल भरोसा नहीं करते, गोहर अली खान है इसके ऊपर भी, शोएब शाहीन है इसके ऊपर भी। यानी कि जो बड़े बड़े नाम हैं उनको ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर गालियां निकल रही हैं। अगर उनके नाम इमरान खान शो कर दे कि इस धरने को अली अमीन गंडापुर ने देखना है, या शेर अफजल मरबत ने देखना है, या शोएब शाहीन ने देखना है, गोहर अली खान ने देखना है, हमाद अजहर ने देखना है, तो कारकुनों ने निकलना ही नहीं है, ना कारकुनों ने नहीं आना है। तो वो कहते हैं अली अमीन के ऊपर हम, तो 4 बार अली अमीन को या इस मौजूदा क़यादत को हम चांस दे चुके हैं, लेकिन ये दुम दबा के भाग जाते हैं, तो कारकुनों ने निकलना ही नहीं है। नाज़रीन, मुझे कम अज कम ये लगता है, इख्तलाफात से हटके मुझे कम अज कम ये लगता है कि इस जो आखिरी कॉल है इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। जितने भी कारकुन इकट्ठे हो जाएं, अगर उनके मुतालबात माने भी जाएं, तो इमरान खान रिहा नहीं होगा। और जैसा कि हम शुरू से दावा कर रहे हैं कि इमरान खान माइनस हो चुका है। अब जब इमरान खान रिहा नहीं होगा, बाकी मुतालबात जितने भी माने जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो कारकुन निकल रहे हैं, कारकुन इमरान खान की रिहाई के लिए निकल रहे हैं। कारकुन जो है ना, वो उनको आइन से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जानते कि आइन क्या है, वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। खली बली वो कहते हैं क्या है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी चीज को नहीं मानते। वो चाहते हैं कि हम अपने खान के लिए निकल रहे हैं, हम खान की रिहाई के निकल रहे हैं। और मजे की बात है कि खान की रिहाई का मुतालबा भी इस मार्च में, इस लॉन्ग मार्च में, इस आखिरी काल में नहीं है। लेकिन इनके साथ जो होने वाला है, जो नजर आ रहा है, वो बहुत बुरे होने वाला है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। डिपेंड करता है कि जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि जो नाचने वाले लोग हैं वो इनकलाबी नहीं होते, अब इन लोगों ने साबित करना है कि नाचने वाले भी इनकलाबी हो सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि जो बयानिया होता है, जो एजेंडा होता है, जो आपका मकसद होता है, अगर वो सच्चा हो तो फिर अल्लाह की जात भी आपके साथ रहती है, अल्लाह की जात की ताकत भी आपके साथ रहती है। लेकिन जहां बयानिया ही झूठा है, जहां एक लिबरल और फसादी लोग हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में फसाद फैला रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है कि कामयाबी इतनी नहीं मिलने वाली। बरकत देखते हैं क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।